हेलो एंड नमस्कार। यूपी जूनियर एडेड में जो नंबर ऑफ़ सीट्स कम हुई हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए, एक बहुत ही गवर्नमेंट का ही ऑर्डर है। गवर्नमेंट का जियो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उस जियो के थ्रू अगर आप लोग कोर्ट का रुख करते हैं देन सीट्स इंक्रीज़ होंगी, डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगी। और इनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जिस प्रकार मैथ साइंस की जो भर्ती हुई इसमें लगभग 1600 पद का भी रिसेंट में ही जारी हुआ है। यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पे लिस्ट जारी हुई है। वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक केस जीत के आए हैं, फिर वहाँ इनको जारी करना पड़ा। तो इसमें भी जारी करना पड़ जाएगा इनको। एक पॉइंट है, उस पॉइंट का गवर्नमेंट जियो है, इनका खुद का जियो है, ये फंस जाएंगे, खुद ही फंस जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो जियो, आप देखिए उस जियो में। तो ये इनका जियो है जो इनका जारी हुआ था 1 जनवरी 2020 को, विशेष सचिव के द्वारा जारी किया गया था शासन के थ्रू। तो इसमें आप ये पॉइंट नंबर 4 पढ़िए। जैसे पॉइंट नंबर 4 में है, इसमें पॉइंट नंबर 4 में अंकित प्रावधानों के दृष्टिगत अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के समस्त रिक्त पदों, बस यही पॉइंट इनको फंसा देगा। समस्त रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने हेतु परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को नामित किया जाता है। समस्त रिक्त पद, ये पॉइंट इनको फंसा देगा, क्योंकि समस्त रिक्त पद, बहुत सारे रिक्त पद हैं। समस्त रिक्त पद, बहुत सारों ने अध्याचन नहीं भेजा, उसका मतलब ये नहीं है कि वो रिक्त पद नहीं है। समस्त रिक्त पद उस समय, उसमें अगर मान लो किसी में 3 पद हैं स्वीकृत, उसमें मान लो 2 नहीं है, अध्याचन नहीं भेजा, लेकिन वो रिक्त पद ही हैं, क्योंकि वो रिक्त हैं, रिटायरमेंट हो चुका है। इसमें फंस जाएंगे। और करीबन इसमें ये जो 1800 भर्ती हो रही थी शुरुआत में जो जारी हुआ था, कम से कम ये 2800 पे जारी होगा। अगर आप लोग कोर्ट का रुख करते हैं तो अपनी बातों को प्रबलता से रखते हैं, थोड़ा आरटीआई वगैरह ला के एनालिसिस करके रखते हैं, तो अगर ये भर्ती पूरी भी हो जाती है तो आप लोग को बाद में इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि 29,000 में मैथ साइंस में मिला, बस इसमें आपको पहले डेटा कलेक्शन करना होगा। डेटा कलेक्शन करने के बाद ही आप लोग जो है विभिन्न स्कूलों में जाके आप पहले तो पता कर लीजिए इसमें पद स्वीकृत कितने हैं, कितने खाली हैं। अगर आरटीआई लगाना, क्योंकि आरटीआई का रिप्लाई इतनी जल्दी ये लोग देते नहीं हैं, पर आरटीआई भी आप लगाइए, उसका डेटा कलेक्शन कीजिए, और फिर उसके बाद जो है आप लोग कोर्ट का रुख करें, तो आप लोग को 1000 से 1200 नंबर ऑफ सीट्स का फ़ायदा मिल सकता है। बट आपको कोर्ट का रुख ही करना पड़ेगा, ये तो कुछ नहीं करने वाले। तो जो भी इसमें अभी लिस्ट आने दीजिए, जो भी इसका रिक्रूटमेंट का जो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आप लोग जो रह जाएंगे, आप लोग बैठ के एनालिसिस करना। उसके बाद कोर्ट का रुख ही है जो आपको, क्योंकि ये पॉइंट इन्होंने शासनादेश में ही लिखा है, समस्त रिक्त पद, ये समस्त रिक्त पदों के लिए जारी हुई थी, जिसमें समस्त रिक्त पद लिखा हुआ है। तो समस्त रिक्त पद उस टाइम के बहुत थे, इन लोगों ने 1800 का ही भेजा था, बहुत ही समस्त रिक्त पद थे। ये पॉइंट आपको, क्योंकि ये जियो वही आपको upsapnadesh.gov.in पे मिल जाएगा, ये डिलीट नहीं है, ये आराम से मिल जाएगा। तो ये आराम से फंस जाएंगे वहाँ पे, उनको देना पड़ेगा, बट आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई बिना लड़े कुछ नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो लोग अपना डीप एनालिसिस करके डेटा कलेक्शन करने के बाद ही कोर्ट का रुख करें, फालतू में पैसा बर्बाद ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इससे अगर जो लोग कोर्ट जाएंगे तो इससे जो भर्ती चल रही, इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ेंगी तो ये जो है उन्हीं लोग को फ़ायदा होगा। बट अभी मत जाएं, पूरी हो जाए भर्ती, उसके बाद देखें कितने पद जो है, किसका गुणांक क्या है, कितनी कट ऑफ गई है, उसके जो बैरियर में हैं लोग, वो लोग बाद में कोर्ट जाएँ, क्योंकि ज़्यादा नीचे वालों जाना कोई ज़रूरत नहीं है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, पैसे की बर्बादी होगी। तो मेरिट लिस्ट आने के बाद जब ये लोग ज्वाइन वगैरह कर लें, क्योंकि इस भर्ती पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाद में वो लोग जाएँ कोर्ट, उसमें 1200, 1300, 1400 जितने भी पद बढ़ेंगे उन्हीं को फ़ायदा होगा। बट आपको तब तक डेटा कलेक्शन करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।